वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में। उसको करने से पहले कल जो मैं करा रही थी उसको एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया था कल हमने? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन एंड ज़ीरो क्या होता है। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या कराई है मैंने। क्या होता है पॉलिनोमियल? एक्सप्रेशन जिसमें जो आपकी डिग्री है, जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगी? पॉजिटिव या फिर ज़ीरो। इट कांट बी नेगेटिव, राइट। या फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, डेसिमल नहीं हो सकती है, ये सब कुछ नहीं होता है, देन इट्स अ पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल के बाद हमने किया था ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए जो आपकी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है x माइनस फोर, तो अगर मैं यहाँ x की जगह पे 4 पुट कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स 4 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ज़ीरो का दूसरा नाम क्या होता है? रूट, राइट। सो वी कैन से 4 इज ऑल्सो द रूट ऑफ x माइनस फोर। ये हमने कल कर लिया था। क्वेश्चंस मैंने कुछ कराए थे एंड आई होप बाकी आपने कर लिए होंगे। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अलजेब्रा है, तो आई गेस अगर आप कंफ्यूज्ड है तो मैं करा देती हूँ। फॉर एग्जांपल दिस थिंग, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ये बने हुए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज एल एक्स प्लस एम। आपने चेक करना है इसमें दैट वेदर माइनस एम अपॉन एल इज पॉलिनोमियल इज अ जीरो ऑफ इट और नॉट। सो x की वैल्यू कितनी गिवन है? माइनस एम अपॉन एल, राइट। तो इस x की वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? इसमें, राइट। सो पी एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स की वैल्यू कितनी है? माइनस एम अपॉन एल प्लस एम, राइट। सो एल एंड एल कैंसल आउट, दिस बिकम माइनस एम प्लस एम विच इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ गई है दैट मीन्स माइनस एन minus m upon l is a zero of polynomial whatever is given to you, right। एक ये वाला रूट वाला क्वेश्चन भी कर देती हूँ इन केस आपसे नहीं हुआ है तो। सो वी हैव पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन, राइट। दो चीज़ें चेक करनी है, एक है माइनस वन अपॉन रूट थ्री, एक है टू अपॉन रूट थ्री, राइट। सो इफ x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, इसको पुट करो इसमें, ये कितना हो जाएगा? p minus 1 upon root 3 will be equal to 3. When they say x square that means minus 1 upon root 3 का square minus 1, ठीक है। क्या किया मैंने? सिर्फ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट पे? 3। अब माइनस वन अपॉन रूट थ्री के स्क्वायर का मतलब है इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है। माइनस वन अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय माइनस वन अपॉन रूट थ्री, माइनस माइनस प्लस, वन इंटू वन वन, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3, राइट। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या गिवन है इसके साथ हमें? माइनस वन। दिस 3 and 3 कैंसल आउट, वी हैव 1 माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसका मतलब है जो ये माइनस वन बाई रूट थ्री है इट इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, सेकेंड थिंग क्या चेक करनी है? 2 अपॉन रूट थ्री। तो अब मैं क्या पुट कर दूंगी? 2 अपॉन रूट थ्री, पी 2 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू, ये कितना गिवन है हमें? 3x स्क्वायर माइनस वन, मतलब 3 2 अपॉन रूट थ्री स्क्वायर माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस वन, 3 and 3 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस वन विच इज इक्वल टू 3। सो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं आया। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता है तो दिस इज नॉट अ रूट और अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज, अब हमें जीरो निकालना था। जैसे ये वाला क्वेश्चन है सी एक्स प्लस डी, जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं। तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले क्या शिफ्ट होगा? डी। सो सी एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस डी एंड सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, राइट। तो एक्स कितना आ जाएगा? माइनस डी अपॉन सी, राइट। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज माइनस डी बाई सी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। पहले बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की।
दोनों ही थ्योरम में हमने डिवीजन को यूज करना, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2 डिवाइड 7, तो कैसे करते हैं इसको डिवाइड, यहाँ पे 3 आता है, यहाँ पे 6 माइनस दिस थिंग, राइट। इसको हम एक वे में लिखते होते थे वेरीफाई करने के लिए, छोटे होते हैं, इसको हम लिखते होते हैं कि द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। यही लिखते होते थे ना। इसका मतलब होता है दैट 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 विच इज ट्रू, राइट। तो जब आप इसी चीज़ को पॉलिनोमियल में लिखते हो, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल px है जो डिवाइड कर रहा है, मतलब जो डिवाइड हो रहा है qx से, फॉर एग्जांपल px पॉलिनोमियल लेती हूँ मैं x क्यूब प्लस 1 और qx लेती हूँ x, और ये डिवाइड कर रहे हो तो ऐसे लिखेंगे ना इसको x क्यूब प्लस 1, ठीक है, राइट। तो ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का ही फंक्शन है, तो इसको मैंने मान लिया px जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और इसको मान लिया qx जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, px इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, qx इंटू जो भी तुम्हारा वो आएगा आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन बोलते हैं ना इसको, ये जो आएगा। तो लेट्स से ये तुम्हारा आया है, कुछ भी आ सकता है, ये भी पॉलिनोमियल ही आएगा, राइट। सो लेट्स से ये आया आपका ts, एंड जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो सकता है, वो भी कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया x या 1 या x स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है, वो भी x का वेरिएबल हो सकता है, तो हमने उसको लिख दिया प्लस rx एंड दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं बोलती हूँ कि रिमाइंडर बताओ फॉर x, जब अब मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि रिमाइंडर बताओ जब x माइनस a px को डिवाइड करता है, ठीक है। कब रिमाइंडर बताना है, जब px किससे डिवाइड हो रहा है, x माइनस ए से। तो बेसिकली कहने का मतलब है qx किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, x माइनस ए। मेरा क्वेश्चन किसके इक्वल है, सॉरी डिवाइजर किसके इक्वल है, tx किसके इक्वल है, x माइनस ए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, px इज इक्वल टू qx इंटू x माइनस ए प्लस rx, राइट। अब आपको पता है जो रिमाइंडर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे इसको किया था डिवाइड, तो ये जो रिमाइंडर आता है ये हमेशा इससे छोटा आएगा, कभी भी इसके इक्वल नहीं आता या इससे बड़ा नहीं आता, क्योंकि इससे बड़ा आएगा तो मतलब उस डेसिमल में आगे वो हो सकता है, मतलब डिवीजन में प्रॉब्लम है, राइट। तो अगर आपका यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है तो आर एस की डिग्री क्या होगी, इससे कम ही होगी। 1 से कम डिग्री क्या होती है, 0। इसका मतलब है जो आर है वो एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, वो 1 2 3 कुछ होगा, उसके साथ एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, नॉर्मल आर, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, ओके। यहाँ तक क्लियर है, राइट। नाउ एक काम करते हैं, पुट x इक्वल टू a, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, p a, दिस विल बिकम q a एंड दिस विल बिकम a माइनस a प्लस r, राइट। समझ आया इतना। सो p a इज इक्वल टू q a इंटू a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, 2 माइनस 2 0, 100 माइनस 100 0, तो ये भी कितना हो गया, 0। नाउ 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, इसका मतलब है पी ए इज इक्वल टू आर। ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। कहने का मतलब अगर आपको किसी भी इक्वेशन का रिमाइंडर निकालना है जो एक लीनियर इक्वेशन x माइनस ए से डिवाइड हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली पी ए की वैल्यू निकाल देते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स सी, एक्सरसाइज पे आ रहे हैं सीधा। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, कैन यू सी दिस, लेट मी जूम इट आउट। सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसका रिमाइंडर निकालना है when it is divided by x plus 1, right। यहाँ पे लिखो px, ये px की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे x माइनस ए से डिवाइड हो रहा था ना, तभी x इक्वल टू ए लिया था, इसको 0 रख के। अब किससे डिवाइड हो रहा है ये, x प्लस 1 से, तो x प्लस 1 को हम क्या रख देंगे, 0,
x की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। अगर आपने इस इक्वेशन से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप बेसिकली क्या निकाल दोगे, p ऑफ -1, राइट। तो नाउ सब्स्टिट्यूट जहाँ जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर देंगे, -1, तो दिस बिकम -1 क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, राइट। -1 का क्यूब इज -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, दिस कैंसिल आउट, सो द रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब है x प्लस 1 इसको पूरी तरीके से डिवाइड करता है, कोई रिमाइंडर नहीं है, राइट। लेट्स सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थिंग ओनली। इसमें गिवन है x -1/2, ठीक है। तो x -1/2 को हम पहले क्या रख देंगे, 0, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ x जो हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, कितनी आ गई, 1/2। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे भी रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, रिमाइंडर इज इक्वल टू p 1/2। ये कितना आ जाएगा, 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 1, राइट। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे भी x था वहाँ मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1/2। फ्रैक्शन देखिए घबराना नहीं है, दिस विल बिकम 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, राइट। Now you find out the value, this will come out to be 1 plus 6 plus 12 plus 8. This will be 27/8. Okay, is it clear? Let's do the next part. Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a. ये given है हमें, तो basically आपको px कितना given है, x cube माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, ये px की वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय x माइनस a। सो जो भी हमने एंड वाले एग्जाम्पल में किया है ना, इसी को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलते हैं कि अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 0 है, राइट, पॉजिटिव होगी ऑब्वियसली, ग्रेटर देन 1 है, तो अगर वो x माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, ऑब्वियसली 0, तभी डिवाइड हो रहा है ना क्योंकि वो 0 है। दिस इज योर फैक्टर थ्योरम। ओके, सो नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सेम है, जैसे x प्लस 2 को आपने चेक करना है तो क्या करोगे, x इक्वल टू -2 आ जाएगा, जब इसको 0 को इक्वल रखोगे उसको यहाँ पे पुट कर देना, राइट। अगर ये 0 आ गया वैल्यू ऑफ p -2 तो वो फैक्टर है, अदरवाइज वो नहीं है। अब आपने निकालना है k की वैल्यू निकालनी है इसमें, जबकि हमें गिवन है कि x -1 उसका फैक्टर है। अगर x -1 उसका फैक्टर है तो उसके लिए वो 0 हो जाएगा, x -1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब अगर मैं यहाँ पे p1 पुट करूँगी वो कितना आना चाहिए, 0, राइट। सो p ऑफ 1 शुड बी 0। नाउ व्हाट इज p ऑफ 1, वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, यानी कि कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, यानी कि 2 प्लस k इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ k इज -2। ओके, गॉट इट। एक रूट वाला भी कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन k x स्क्वायर, वैल्यू गिवन है p x की, ax स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, राइट। एंड चेक करना है उसी पे x -1 पे, यानी कि x की जगह पे क्या लिख देना है, 1। सो दिस बिकम k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो गिवन है कि फैक्टर है। तो ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा -√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू √2 माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो फैक्टराइजेशन है ना ये बहुत आगे तक जाती है, 10th 11th 12th में बहुत काम आने वाली है तुम्हारी। फॉर एग्जांपल फैक्टराइज का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसी दो वैल्यूज निकालनी जिसके लिए वो सच है, मतलब होल्ड करता है, 0 के इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप रूट्स निकालते हो दैट इज फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना तो इक्वल टू 0 नहीं होगा, अभी वो बाद में आएगा। तो इसका ना मेथड होता है, आपने देखना है जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है इसको मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है 2, तो 1 इंटू 2 इज 2, ठीक है। तो आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए और प्लस माइनस करके क्या है 3,
मिडिल टर्म, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं क्योंकि इसको स्प्लिट करेंगे हम आगे, देखना अभी। समझ आया? मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ये वाले दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आता है प्लस माइनस करके सेंटर वाला नंबर। ओके, तो नाउ जब भी आपने ये करना है ना, तो सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2। तो कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करके 2 आता है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 1, राइट। अब 1 और 2 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो कितना आया 3, माइनस करती तो क्या आया 1, राइट। मुझे क्या चाहिए 3, मतलब मैं इन दोनों को क्या करने वाली हूँ ऐड। फैक्टर्स क्या बन के मेरे 1 एंड 2, राइट। तो ये इक्वेशन थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको फैक्टराइज करना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप सेम रखोगे। जो मिडल टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी 1x प्लस 2x, जिसमें आपने स्प्लिट किया उसको, क्या फैक्टर्स बनाए थे आपने 1 एंड 2, इसमें स्प्लिट कर दिया। अब पहले दो और लास्ट के दो इनमें कॉमन देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x को बाहर ले लिया, 2x से 1x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1x, प्लस एक ही x था वो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1, राइट। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, उसको बाहर ले लिया, यहाँ 2x था 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x, प्लस यहाँ 2 ही था, अंदर क्या बचा 1, 2 इंटू 1 इज 2। अगर आपका ब्रैकेट वाली चीज़ सेम आती है मतलब आप आंसर सही कर रहे हो, ठीक है। तो x प्लस 1 जो सेम आया उसको ऐसे ही रखा, यहाँ पे क्या आएगा x और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2, ठीक है। क्लियर है? दोबारा समझा? चलो एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, राइट। लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6। क्या क्या ऑप्शन है 6 के, 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3, और किसी तरीके से 6 नहीं आने वाला। अब 6 और 1 अगर मैंने कर दिया 6 माइनस 1 तो क्या आता है 5, राइट। 6 प्लस 1 करूँगी तो 7, वो नहीं चाहिए हमें, 5 ही चाहिए। अगर 2 प्लस 3 किया तब भी क्या आता है 5, अगर माइनस करूँगी तो क्या आएगा 1, वो हमें नहीं चाहिए, राइट। तो ये ऑप्शन आ गया आपके पास, ठीक है। अब इनमें से देखो कि -5 कौन देगा, अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ -6x या -6x प्लस 1 तब भी आ जाएगा, या मैं इन दोनों को माइनस माइनस 2 ले लेती हूँ, -2 -3 तब भी आ जाएगा, ठीक है। मैं ये ले रही हूँ, ओके। सो दिस विल बी, दूसरे वाला भी ले सकते हो बट आई एम जस्ट प्रेफरिंग दिस वन। अच्छा दूसरे वाला नहीं ले सकते बच्चे, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा -6 एंड प्लस 1, राइट, तभी आएगा ना ये -5। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -6, हमें चाहिए क्या +6, इसलिए आप वो नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे -2 एंड -3, क्योंकि माइनस माइनस इवेंचुअली क्या हो जाएगा +6, ओके। क्लियर है इतना? ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको स्प्लिट करेंगे -2x -3x प्लस 6, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो x आउट, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा -2, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा -2। तो ब्रैकेट में सेम आ रहा है, मतलब क्वेश्चन मेरा सही है। तो x -2 एंड x -3 ये होगी इसकी फैक्टराइजेशन। क्लियर है? बुक का क्वेश्चन देख लेते हैं एक। ओके माय चार्जर is running low, let me just plug it in. Factorize 12x square minus 7x plus 1, right? So this is 12x square minus 7x plus 1, इसको फैक्टराइज करना है तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 12। कैसे आता है 12, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, राइट। राइट, इनमें से कौन से पॉसिबिलिटीज हैं जिसको प्लस माइनस करके 7 आएगा, ट्राई करो खुद। ओके, अगर मैं करती हूँ 12 माइनस 1 तो क्या आएगा 11, 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा 13, तो 7 तो नहीं आया। 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, तब भी नहीं आया। 3 प्लस 4 7, तो मतलब मेरे फैक्टर क्या आएंगे 3 एंड 4, पर हमें क्या चाहिए -7, तो हम दोनों को क्या लेंगे नेगेटिव, क्योंकि फिर वो इवेंचुअली प्लस ही होने वाला, राइट। तो इसके फैक्टर आ गए हमारे पास -3 एंड -4। सो फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म रिमेन्स द सेम, ये क्या हो जाएगा -3x -4x, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आता है 3 और x, यहाँ पे क्या बचा 4x -1,
यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या बचा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज सेम इन द ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा है 3x, यहाँ पर क्या बचा है -1. दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द थिंग गिवन टू यू. ओके, क्लियर है ये सबको? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. कंसेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग पता नहीं समझ आ रही है कि ऊपर से ही जा रहा है. ये वाला देखते हैं. 6x² प्लस 5x माइनस 6. ठीक है, इसको करना है हमने. तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 × 6 इज 36, राइट. प्लस माइनस करके 5. अब चेक करो 36 कैसे कैसे आ सकता है. 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 6 × 6, एनीथिंग एल्स, 4 × 9, दैट्स इट. ओके, इसमें से चेक करो किसको प्लस माइनस करके 5 आएगा. अगर ये चेक करती हूँ तो कभी 5 नहीं आएगा. 18 - 2 16, 12 - 3 9, 6 - 6 0, 6 + 6 12, तो ये नहीं आ रहा. अगर मैं लेती हूँ 9 - 4 कितना आता है 5 आ गया, राइट. तो ये क्या लेना पड़ेगा हमें 9 एंड -4. तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रखा सेम, दिस बिकम प्लस 9x माइनस 4x, राइट. इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3x. यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ पे क्या बचा 3, क्योंकि एक ही x था वही हमने बाहर ले लिया. इन दोनों में क्या कॉमन है -2, अंदर क्या आ जाएगा 2x + 3. नाउ इफ दिस इज सेम दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट. सो दिस विल बी 2x + 3. यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चे 3x, यहाँ पर क्या बच रहा है -2, राइट. दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. क्लियर है? तो आज हमने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, जो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम की ही पार्ट है, मतलब उसका कंक्लूजन टाइप में लगा लो कि आगे एक्सटेंड किए. एंड द लास्ट वन इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास. गुड बाय.